हम शुरुआत करते हैं इस बुक से। ये जो पुस्तक है भगवत गीता पर आधारित, कि इस पुस्तक का खासियत ये है कि एक प्रकार से जैसे हम बचपन में जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो गाइड होती थी, गाइड है ना, 10वीं 11वीं 12वीं के गाइड हुआ करते, जो टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए चीजें हैं उसको बहुत ही थीमेटिक वे से प्रेजेंट करते थे, मतलब नोट्स निकाल के रखते थे। तो उसी प्रकार से भगवत गीता को भी एक नोट्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें फ्लो चार्ट्स है, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। बाद में जो महत्वपूर्ण जो उपदेश है भगवान के और आचार्यों के, वो भी यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, ताकि हम इस पुस्तक को या भगवत गीता के जो उपदेश है उसको हम अच्छी तरह से समझ पाए और उसके बैकग्राउंड को भी समझ सके। कई बार होता है कि हम केवल जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता पढ़ना अलग बात होता है और समझना अलग बात होता है। तो पढ़ते समय हम उसको फिलोसॉफिकली पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करनी है, जब स्टडी करना है कि कृष्ण ने अर्जुन को ये वाक्य क्यों कहे, या अर्जुन ने कृष्ण को ये प्रश्न जो पूछे हैं उसके पीछे का भावार्थ क्या है, वो सारी चीजें समझना होगा। देखिए, भगवत गीता का अध्ययन अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला भाग है वो है मतलब खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब मुझे समझना है गीता क्या है। तो उसके लिए आपको इन सब पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल आपको फिलोसॉफी समझना है तो इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको एकेडमिक मतलब स्टडी के उद्देश्य से, मतलब जैसे कि किस प्रकार से श्लोका बाय श्लोका भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसको थीमेटिक थीमेटिक मतलब विषय के अंडरस्टैंड से, विषय के अनुरूप समझना है हमको, तो उसके लिए ये किताब बहुत जरूरी है। और आप नोटिस करें कि ये किताब बहुत ही उपयुक्त पड़ेगी आपको ये समझने के लिए कि गीता का फ्लो कैसे चल रहा है। फ्लो मतलब पूरे गीता को किस प्रकार से अर्जुन को समझाया गया है, वो समझेगा आपको इस बुक से। सो देखिए, अभी हम जो भगवद गीता का उपदेश ले रहे हैं, मैंने इसको कैटेगराइज किया है अलग अलग प्रकार से समझाने के लिए। तो पहला है, एक होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू का अर्थ होता है सारांश रूप में, सारांश रूप में समझना गीता को। ये पहला भाग है समझने का गीता। दूसरा है थीमेटिक। थीमेटिक को हमारा हिंदी में कैसे कहेंगे कि मतलब अलग अलग मुद्दों को लेकर, केवल कुछ मुद्दे लेने, जैसे समझे कि श्लोका क्रमांक 1 से लेकर श्लोका क्रमांक 10 तक किन किन इस महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। जैसे इस उदाहरण के लिए अगर आप इस पुस्तक में देखेंगे, श्लोक क्रमांक नहीं सॉरी पेज क्रमांक 20, पेज नंबर 20 में अगर आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखेगा आपको, फ्लो चार्ट या एक डायग्राम दिखेगा आपको। आई होप आप देख पा रहे होंगे, या फिर आपके पास अगर पुस्तक है तो आप उसमें देख पा रहे होंगे। तो उसमें दिखता है कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम में थीम्स दिए हैं। जैसे श्लोक क्रमांक 2 से 11 तक दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। ठीक है, ठीक है, 2 से 11 दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। फिर 12 से 19 के बीच में क्या दिया है, शंखनाद मतलब पांडव विजय के संकेत। इसे कहते हैं थीम, मतलब विशिष्ट मुद्दों पे चर्चा करना। ठीक है, तो ये थीम की पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है, यदि किसी को गीता के श्लोक याद करने हैं, ठीक है, और उस श्लोकों को याद करके आपको इधर कहीं जाकर आपको प्रीचिंग करना है, व्याख्यान देना है या प्रवचन करना है, तो थीमेटिक प्रेजेंटेशन से आपको श्लोक भी याद रहेंगे, और दूसरा जो आप बोलना चाहते हो उन श्लोकों को आप रिमाइंड भी कर सकते हो।
जैसे हम भी जब प्रवचन करते हैं, और प्रवचन करते समय जब हम किसी श्लोक का उच्चारण करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो याद कैसे रहता है? मोस्टली हम भी गीता को इसी थीम के अनुसार याद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पूरा का पूरा अध्याय याद रहता है, हमें पूरा का पूरा अध्याय याद नहीं रहता। हम भी इस थीम के अनुसार ही अध्याय को याद करते हैं, और फिर किस अध्याय में, सॉरी किस, हाँ, जिस अध्याय में कौन से थीम के अंदर वो श्लोक आ सकता है, वो हम रिकॉल करने का प्रयत्न करते हैं, तो आसान हो जाता है रिकॉल करना। तो ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड है ओवरव्यू या सारांश के रूप में समझना। दूसरा होता है थीम के द्वारा, तो यहाँ पर दिया गया है उसके द्वारा। और तीसरा होता है डिटेल एनालिसिस, मतलब डीपली, जैसे प्रभुपाद के तात्पर्य है, मतलब केवल हम श्लोक ही नहीं पढ़ रहे, श्लोक के साथ साथ प्रभुपाद के तात्पर्य को भी डीपली समझने का प्रयत्न करें, उससे कहते हैं एनालिसिस। तो हम भगवत गीता का अध्ययन ये तीनों प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, हम भगवत गीता का अध्ययन इन तीनों प्रकार से करेंगे, ताकि आपको पूरा भगवत गीता का ज्ञान, मतलब भगवत गीता का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। लेकिन इस बात को, इन तीनों को करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। तो क्या आप इतना समय दे सकते हैं, या आपको जल्दी है गीता भक्ति शास्त्री कंप्लीट करने का? प्रभु जी नहीं प्रभु, टाइम दे जल्दी नहीं, सकते जल्दी नहीं, आपके हिसाब यस से, प्रभु, मेरे हिसाब आपके से। हिसाब से प्रभु। हाँ हाँ, यस प्रभु जी। आप में से ऐसा कोई ना जिसको ब्राह्मण दीक्षा लेना है जल्दी से जल्दी, ऐसा कोई है नहीं ना? अभी नहीं, प्रभु जी ठीक है। हमारी सिंगल दीक्षा ही नहीं, हमारी मोस्टली जो जितने भी है ना मेंबर प्रभु जी, सिंगल दीक्षा ही नहीं हुई हुई है मोस्टली। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को, कुछ भक्तों को केवल ओवरव्यू सब पढ़ने की इच्छा होती है। ओवरव्यू मतलब जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जैसे हर महीने में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, अगर उसे कहते, उसे ओवरव्यू कहेंगे। और अगर थीमेटिक वे से प्रेजेंट करने जाएंगे तो और थोड़ा टाइम लगेगा, और एनालिसिस के साथ अगर हम करने जाएंगे तो और भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे कैसे चलता है, और उसके अनुसार हम कितना टॉपिक, कितना टाइम देना है डिटेल्स को, और कितना देना है वो थीमेटिक को, उसको हम देखेंगे बाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवत गीता का ये जो पुस्तक है। इसमें गीता का भूमिका, भूमिका मतलब जो भगवत गीता पुस्तक है, आपके पास गीता पुस्तक है? आप प्रभु भगवत गीता इन हिंदी? ओके, भगवत गीता इन हिंदी। तो उसमें अभी हम भूमिका की शुरुआत करते हैं। ये भूमिका बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है। ओके, सो तो हम शुरू करते हैं भूमिका से। मेरे मेरे पास भगवद गीता का जो पुस्तक है, ये वर्जन, ये प्रिंट है मेरे पास। तो आपके पास जो भी रहेगा ये भूमिका रहेगा, जिसमें मंगलाचरण की शुरुआत होती है जहां से। तो वो आप ले सकते हैं पेज पहले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ये पुस्तक है, और कृपया करके आप पढ़िए अभी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले योगिता कोळपकर माता जी से कि आप कृपया करके आप पढ़िए भूमिका। योगिता कोळपकर माता जी, आप है वहां पर? हाँ हो प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिएगा, जब बोलेंगे तब आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। 2 मिनट प्रभु जी। यस माता जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग गीता क्लास में बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठते होंगे। ऐसा है कोई खाना पका रहा है, कोई गार्डन में टहल रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है। आई होप कि हम लोग हमारे क्लास को थोड़ा महत्व देंगे। ठीक है,
तो इस वजह से जब, क्योंकि अभी हम क्लास कर रहे हैं तो आपको एक जगह पर बैठना है, अटेंटिवली सुनना है, ठीक है। और हरे कृष्ण जब प्रभु भी जी। हम, प्रभु जी, मेरे पास मराठी है तो उसमें उपोद्घात लिखा है। हाँ तो चलेगा, आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हाँ, हैं, कोई मराठी में पढ़िए। तो वो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य वही पढ़ना है ना? यस यस, मतलब वहां से शुरू करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम आप पढ़िए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति ओके। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। यस, आगे पूरा पढ़ना है पूरा प्रभु जी पूरा पढ़ना है। कि यस। ये पढ़ना है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके ओके, इनफ। तो अभी आपने जो मंगलाचरण पढ़ा, क्या आप इसको बता सकती है क्या है? आपने ये सब जो पढ़ा है वो क्या है? वो प्रणीति है प्रभु जी, अपनी वैष्णव आचार्यों की प्रणीति है वो। हाँ, तो ये सब क्यों पढ़ना आवश्यक होता है, या इसका महत्व तो क्या है? अपने जो गुरु है उनको नमन करके हम आगे की पढ़ाई कर सके उनके आशीर्वाद से, इसलिए। ओके, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ओके ओके, ठीक से समझ नहीं पाएंगे। फाइन। हम्म। ओके। केतकी माता जी, क्या आप है वहां पर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ माता जी। तो ये जो मंगलाचरण है उसका वैष्णव संप्रदाय में क्या महत्व है? प्रभु जी, यहाँ पे मतलब जो वैष्णव जो अपने गुरु परंपरा है ना, उन सबको यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रणाम किया गया है। क्यों किया गया है? वो प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? जैसे माता जी ने कहा कि हमको पहले गुरु को, फिर अभी उनके पहले भी उनके गुरु है, तो ये पूरे जो प्रणाली आती है तो उनको हम पहले रिस्पेक्ट दे के फिर हम कुछ करना चाहिए। मतलब लाइक we pay respect to them and then we learn something, then only we can learn something, you know. हिंदी में कोशिश कीजिए माता जी, हमें थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता नहीं है। ओके प्रभु जी। तो जैसे कि अभी यहाँ पे माता जी कह रहे थे कि हमें गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो वैसे ही हाँ, तो सब प्रभु जी जो प्रश्न यही है कि, हाँ, प्रश्न यही है कि अगर हम नहीं करेंगे ये सब चीजें तो क्या होगा? हम गीता नहीं समझ पाएंगे क्या? यस प्रभु जी, और हम हम्बल नहीं रह पाएंगे। मतलब हमको ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना नहीं आएगा वो कि हम सीखने के लिए रेडी है। कैसे बोलते? ओके, ठीक है, फाइन। जय श्री माता जी, आप है वहां पर? जय श्री माता जी। हरि बोल प्रभु जी। आपका वीडियो चालू कीजिए माता जी। एक मिनट।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, प्रश्न समझ में आया? मंगलाचरण क्यों बोलना चाहिए शास्त्र के अध्ययन करते समय? एक तो गुरु की आज्ञा लेने के लिए, और दूसरा जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि भगवत को समझने के लिए हमें मंगलाचरण पढ़ेंगे तो हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अभी आप मुझे बताइए, अभी तक आपने जितने भी शास्त्र पढ़े या किताबें पढ़ी थी, क्या आपने इस मंगलाचरण का उपयोग किया था पढ़ते समय? नहीं प्रभु जी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंट्रोडक्शन कभी जैसा परमिशन ली नहीं, हमने कभी परमिशन ली ही जहाँ से नहीं। स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करते प्रभु जी, ऐसे हर बार परमिशन नहीं लिया है। तो मेरा कहने का आशय ये था, ये मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले समझिए कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमें समझना होगा कि हम सब ये जो शास्त्र अध्ययन कर पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा के कारण है। और दूसरा, शास्त्र को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे रिवील्ड शब्द को, मतलब स्वयं प्रकाशित शास्त्र कह सकते हैं, मतलब किसी ने बताया है उसको। तो ये जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, शास्त्र जो होते हैं, ये किसी ने तैयार नहीं किए होते हैं या किसी को इसे बना नहीं सकता, ये स्वयं प्रकट शास्त्र होते हैं। हमें याद रखिएगा, इंग्लिश में से रिवील्ड, REVEALD रिवील्ड स्क्रिप्चर कहते हैं, और हिंदी में उसको स्वयं प्रकट कहेंगे तो गलत, शायद सिमिलर अर्थ होगा, शायद हो सकता है हिंदी में उसको और अच्छी तरह से बोला जा सके। रिवील्ड स्क्रिप्चर को स्वयं प्रकट मतलब उसे साक्षात भगवान के द्वारा या भगवान की स्फूर्ति के द्वारा किसी भक्त ने उसे प्रकट किया है। तो शास्त्र जो होता है वो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, शास्त्र को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। यदि शास्त्र को समझना है तो हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है, और उनकी अनुमति लेकर हमें शास्त्र का अध्ययन करना है, क्योंकि बिना उनके परमिशन के वो जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं होगा। हम पढ़ तो लेंगे, हम पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन वो हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब तक हम गुरु वर्गों का या गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते, तब तक वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। और इसी वजह से कई बार जब हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो क्यों हमें चीजें समझ में नहीं आती? इसका प्रमुख कारण है क्योंकि हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्य वृंदों को हम प्रणाम या फिर उन्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, इस वजह से। तो मंगलाचरण बहुत अनिवार्य है, और इस वजह से हम ये नियम रखेंगे, जब भी हम क्लास चालू करेंगे तो इन मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण करके ही हम आगे का टॉपिक लेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होंगी। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस ओके, तो सबसे पहले गीता क्या है? तो अगले श्लोक में, मतलब अगले पैराग्राफ में इसका वर्णन आया है। आई विल रिक्वेस्ट शीला अग्रवाल माता जी। शीला अग्रवाल माता जी, आप हैं वहां पर? है प्रभु जी। है प्रभु जी। ओके, वो जो अगला पैराग्राफ है मंगलाचरण के बाद, वो पैराग्राफ। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़िए ना। हरे कृष्णा।
यस, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। हाँ, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। ओके, इस इनफ इनफ प्रस्तुत इनफ इनफ संस्करण इनफ, बस 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 बस, धीरे धीरे एक एक करके आराम से लेंगे, हमें कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गीता क्या है, इस प्रश्न के लिए हमने पढ़ा कि गीता, ये इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। माता जी, गीतोपनिषद का क्या मतलब होता है? यहाँ पे गीता को उपनिषद कहा गया है। ये उपनिषद क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी गेस? ओके, कोई भी, आप में से कोई भी बोल सकता है। ये गीतोपनिषद क्या है? ये वैदिक प्रभु जी शास्त्रों का यानी सार समझ सकते हैं, ज्ञान है या सार है। ओके, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद, उपनिषद ये शब्द सुना है आपने? यहाँ प्रभु जी हाँ सुना प्रभु जी, है। 108 उपनिषद होते हैं। तो जैसे जो पुराण में बातें हुई इलेबोरेट जिस शास्त्र में करते हैं, जो सूत्र वेदांत सूत्र, उसको इलेबोरेट जिसमें करते हैं उसको उपनिषद कहेंगे। थोड़ा सा ऐसा ही है। ओके, मैं कुछ और सुनना चाहूंगा और अच्छी तरह से। यस, कोई बताना चाहेगा उपनिषद किसे कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। उपनिषद मतलब टीचिंग जैसा होता है, लाइक हमें उस उपनिषद द्वारा हमें नॉलेज मिलता है, सो इट इज सॉर्ट ऑफ टीचिंग। ओके, तो एक प्रकार से पुस्तक है जिसके द्वारा हाँ, पुस्तक है, हमें टीचर अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं। ओके, तो वैसे तो वेद भी पुस्तक है, वेद भी है, फिर अलग अलग पुराण है, तो वो भी तो पुस्तक ही तो है। तो उपनिषद में और इनमें क्या अंतर हो गया? सॉरी, यस भावसर माता जी, एक मिनट, भावसर माता जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए पहले। हाँ, उपनिषद पढ़ते वक्त जब उसमें स्टार्ट में एक मीनिंग बताया था कि उप मतलब आओ और निषद मतलब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सो लेट्स लर्न समथिंग। सो वैसे कुछ याद है मुझे थोड़ा सा। ओके, नहीं, वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है उपनिषद का, लेकिन उपनिषद शब्द का डायरेक्ट अर्थ है उप मतलब नजदीक, उप मतलब नजदीक, और और निषद मतलब सुनो, सुनो मतलब सुनना। तो नजदीक बैठकर सुनना, तो किसके नजदीक बैठकर सुनना? गुरु के नजदीक बैठकर सुनना। गुरु के नजदीक बैठकर। और क्या सुनना है वो जरूरी है। ओके, कोई बोलना चाहता था? हीरामन पाटिल जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं प्रभु जी, नहीं, ठीक है। नहीं, ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हो गया क्लियर। ओके, आप में से कोई बोलना चाहेगा? क्या है उपनिषद, क्या सिखाता है हमको? दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र है, वैदिक शास्त्र। हरे कृष्णा, सब गड़बड़ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता उपनिषद और वेद का सार है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। गीता उपनिषद, जो पहले वेद और उपनिषद का जो सार है वो गीता में दिया है। तो यहाँ पर गड़बड़ है, मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा प्रभु। तो हमारा बेसिक थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। आपने ईशोपनिषद पढ़ा था मेरे ख्याल से, है ना सबने? पढ़ा है प्रभु जी। तो क्या आपने प्रभु जी को प्रश्न नहीं पूछा आपके तरुण गौरांग प्रभु से, क्या होता है उपनिषद? आपको पूछना चाहिए था। भारतीय दर्शन शास्त्र है करके लिखा है। नहीं, वो आप गूगल को सर्च मत कीजिए, गूगल में भारतीय दर्शन शास्त्र बल के लिखा है प्रभु जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो गूगल में सर्च करके कुछ नहीं मिलेगा उसको। नहीं, क्लास में बोले हैं।
अच्छा, भारतीय दर्शन शास्त्र, ओके। क्या होता है दर्शन शास्त्र माता जी? उसमें आस्तिक नास्तिक का भेद बताए हैं। ओके ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, हमारा जो वैदिक शास्त्र है, पूरा वेद, मतलब जितने भी हम कहते हैं कि 4 वेद होते हैं, बराबर। हाँ, वेदों के 4 वेद, 4 प्रकार है। कौन से पता है किसी को? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 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 ऋग्वेद, यस। हाँ यजुर्वेद, ऋग्वेद, 4, यस, ऋग्वेद। वेरी गुड, 4 वेद हो गए। हाँ। अब और क्या क्या होता है शास्त्रों में? शास्त्रों के और क्या क्या प्रकार हैं? वेद, पुराण, यस, पुराण और अरण्यक, अरण्यक। कौन बोला? मैं बोली। ओके, नी- नीता माता जी, अरण्यक, ओके। अरण्यक ये वेदों का ही पार्ट है, इट इज नॉट अ सेपरेट स्क्रिप्चर। ठीक है, चलो मैं पहले वेद को समझा देता हूं। तो 4 वेद है। तो सबसे पहले तो वेद एक ही हुआ करता था, लेकिन कलयुग की शुरुआत हो गई, इसलिए 4 वेद हो गए। 4 वेदों में व्यासदेव जी ने एक वेद का विभाजन किया, ताकि समझने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी हो। लेकिन पहले एक ही वेद हुआ करता था, और उस एक वेद के 4 भाग होते थे। उस एक वेद के भी 4 भाग होते थे। पहला होता था संहिता, दूसरा होता था ब्राह्मण, तीसरा होता था अरण्यक, और चौथा होता था उपनिषद। तो हर एक वेद जो है उसके 4 डिवीजन होते थे, 4 डिवीजन। फिर से बता दो, हर एक वेद के 4 डिवीजन होते हैं। पहला होता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है अरण्यक, और चौथा होता है उपनिषद। तो वेदों का डिवीजन है उपनिषद। अब जब व्यासदेव जी ने ये एक वेद को डिवाइड किया 4 में, तो हर एक ऋग्वेद के भी 4 डिवीजन हो गए, यजुर्वेद के भी 4 डिवीजन हो गए, सामवेद के भी 4 डिवीजन हो गए, और अथर्ववेद के भी 4 डिवीजन हो गए। मतलब ये 4 डिवीजन हमेशा ही रहते हैं। तो ये जो 4 डिवीजन है, इसको भी आश्रम के अनुसार बताया गया है। तो जो संहिता होता था, वेदों का जो संहिता पार्ट है, वो ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे। जैसे आप सब जानते होंगे कि हमारी पुरानी वैदिक गुरुकुल पद्धति जो होती थी, उसमें छोटे जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, और आयु के 25 साल तक वो गुरुकुल में रहते थे। तो गुरुकुल में उन बच्चों को संहिता पढ़ाई जाती थी। हमने ब्रह्म संहिता शब्द सुना होगा, शायद आपको पता, ब्रह्म संहिता, मनु संहिता। तो ये सारे जो संहिता जो है, ये वेदों का भाग है। ये जो संहिता होती है, वो संहिताएं जो है, जैसे ऋग संहिता, यजुर संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, ये सारे संहिता नाम के पुस्तकें हमको देखने को मिलेगी। तो सारे संहिता जो होती थी, ये संहिता में क्या होता था कि इसमें भगवान की स्तुति होती थी। स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन, भगवान के गुण गौरव करने का। तो ये संहिता में पढ़ाया जाता। तो ब्रह्मचारी को संहिता पढ़ाया जाता। उसके बाद जो गृहस्थ है, उनके लिए ब्राह्मण शब्द होता है, ब्राह्मण पुस्तक होती थी। ठीक है, जैसे शतपथ ब्राह्मण करके एक आपने कभी शायद नाम सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण करके एक पुस्तक होती, जिसके अंदर यज्ञ कैसे करने के, कौन से यज्ञ करने के, यज्ञ करने की क्या क्या विधि होती है, जो आमतौर पर गृहस्थी जीवन में जरूरी होता है यज्ञ करने के लिए। तो वो पुस्तक जो होती थी वो गृहस्थों के लिए होती थी। तो संहिता ब्रह्मचारियों के लिए होती थी, ब्राह्मण पुस्तक गृहस्थों के लिए होता था, और तीसरा है अरण्यक। अरण्यक की पुस्तक वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए होती। अरण्यक पुस्तक में आमतौर पर वैराग्य कैसे स्वीकार करना है, या वैराग्य को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना है, वो सब उसमें सिखाया जाता था।
जिसमें आमतौर पर दान करना और घर गृहस्थी सांसारिक जीवन से विरक्ति उत्पन्न करना, उसके विधि विधान दिए गए हैं अरण्यक में। ठीक है, तो वो आमतौर पर वानप्रस्थी लोगों के लिए होता था। और चौथा पार्ट है उपनिषद। ये जो उपनिषद पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये सन्यासियों के लिए है। ये जो चौथा पार्ट है उपनिषद, ये सन्यास आश्रम के लोगों के लिए होता है। ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक में एक बार वैराग्य प्राप्त कर लिया, वैराग्य प्राप्त करने के पश्चात जीवन के मूल तत्वों को समझना या जानना, या फिलॉसफी, आज जनरली उपनिषद का फिलॉसफी होती है, तत्व ज्ञान। तो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वेदों में अगर ज्ञान के मामले में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है इन चारों में से, मतलब संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में से, इन चारों में से यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेदों में, तो वो होती थी उपनिषद। उपनिषद ये पूरे किताब का ऐसा कह सकते हैं कि मेन एस्पेक्ट है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। तो यदि कोई कहता है मैंने वेद पढ़े हैं, तो ऑफकोर्स इसका मतलब है उसे उपनिषद अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि उसे उपनिषद नहीं आता, मतलब, या इसका मतलब है कि उसने वेद को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, उसको उसका कुछ मतलब नहीं पता। तो इसीलिए सभी वेदों का जो सार है वो उपनिषद में होता है। सभी वेदों का सार उपनिषद में होता है। तो ऐसे कितने उपनिषद हैं? आपने कहा था कि किसी ने कहा 108 उपनिषद है, किसी ने कहा 8 महत्वपूर्ण उपनिषद है, लेकिन एक्चुअली वेदों में 1352 उपनिषद है। 1352 उपनिषद आर देयर इन वेदास। ठीक है, और उसमें से आज प्रेजेंट सिचुएशन में केवल 118 उपनिषद अवेलेबल है। 118 उपनिषद अवेलेबल मतलब सुरक्षित है, बाकी के सब तो अब अलग अलग प्रकार के आक्रमणकारियों ने उन्हें जला दिया या नष्ट कर दिया है। तो आज प्रेजेंट सिचुएशन में केवल 118 उपनिषद ही हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ओरिजिनली वेदों में 300 या 500, हाँ 1352, 1352 उपनिषद हुआ करते थे। तो जब भी कभी शास्त्रों पे या वेदों पे चर्चा होती थी, तो वाद विवाद स्पर्धा में जब तक कोई व्यक्ति उपनिषद का उदाहरण न दे दे, उपनिषद से कोई रेफरेंस न दे दे, उसके वाद विवाद को कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, तो वेदों में फिलोसॉफिकल जो बुक है वो है उपनिषद। तो गीता को उपनिषद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गीता है ये साक्षात भगवान ने बताई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अन्य जो उपनिषद है, अन्य उपनिषद कोई ऋषिगण अपने शिष्य को सुनाता है, या फिर कोई ऋषि को साक्षात भगवान से उपनिषद प्राप्त होते थे अपने ध्यान में। तो उपनिषद जो है ये किसी की रचना नहीं है या किसी ने उसे बनाया हुआ चीज नहीं है। उपनिषद ये साक्षात भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है ये फिलॉसफी कोई तैयार नहीं करता है, और इसीलिए इन शास्त्र को स्वयं प्रकट शास्त्र कहते हैं। ये साक्षात भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य वे कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। आपने शायद ये श्लोक सुना होगा। गीता के इसी पुस्तक में, गीता की इसी पुस्तक में वो लिखा है। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, शायद आप पढ़ सकते हैं उसको। कहाँ लिखा है, किसी को पता है? यस, मेरे इस पुस्तक में 29 नंबर पेज है। भूमिका में ही, भूमिका नाम के, भूमिका के जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी, उसी में 29 नंबर का पेज है।
और गुरु परंपरा के पहले पेज आता है वो। अध्याय 1 की शुरुआत होने से पहले गुरु परंपरा का पन्ना है और उसके पहले का पन्ना है जिसमें लिखा है एकम शास्त्र देवकी पुत्रम। हाँ, तो वो है गीता महात्म्य नंबर 7। उसके ऊपर का पैराग्राफ है गीता महात्म्य नंबर 6। ये स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के आद्य गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि ये जो गीतोपनिषद है, भगवद गीता, ये समस्त उपनिषदों का सार है और गाय के तुल्य है। देखिए 1352 उपनिषद, उसको अगर हम गाय की तुलना करें, सर्वो उपनिषदों गावो, मतलब अगर सभी उपनिषदों को एकत्र कर लिया जाए और उसको अगर गाय की उपमा दी जाए, तो गाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? दूध। ठीक है, तो दूध क्या है? गीता है। तो मतलब सभी उपनिषदों का जो निचोड़ है वो भगवद गीता है। समझ में आ रहा है? तो 1352 पुस्तकों का जो निचोड़ है शास्त्र का, वो है भगवद गीता। और भगवद गीता इसीलिए इसे समस्त वैदिक ज्ञान का सार कहा गया है। ओके।